हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डाटा 24 में। इसी प्रकार की घटनाओं को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल डाटा 24 में। मेरा नाम है मनोज, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं यूपी से हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। मैं 2 साल पहले ही टीचर की सर्विस में लगा हूँ और मेरी शादी हुई अभी 6 महीने पहले हुई है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ मेरे साथ हुई एक खौफनाक घटना के बारे में, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल ये बात है 4 नवंबर 2022 की, जब मैं अपनी पत्नी के साथ उसकी फ्रेंड रिया की शादी में जा रहा था। दोस्तों, रिया मेरी वाइफ की कॉलेज फ्रेंड थी, तो उसने हम दोनों को अपनी शादी में इनवाइट किया था। रात के शायद 9 बज रहे होंगे। हम दोनों अपने घर से निकले, कार में बैठे और NH 34 से रिया के शहर की तरफ रवाना हो गए। मेरे शहर से रिया का शहर लगभग 44 किलोमीटर की दूरी पर था। वहीं पे एक होटल में शादी का प्रोग्राम उन्होंने रखा था। हम दोनों पति पत्नी रोमांटिक मौसम का लुत्फ उठाते हुए धीमी रफ्तार में चल रहे थे। हमें वहाँ पहुँचने में अभी 1 घंटा और लगना था। हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। हमने सोच रखा था कि आराम से 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। उस दिन पता नहीं क्या हो रखा था, हाईवे पर गिनती की गाड़ियाँ ही निकल रही थी, वरना इस रोड पे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता था। कई बार तो जाम लग जाते हैं, 20-20, 30-30 मिनट भी जाम क्लियर नहीं होता। और आज पता नहीं कौन सा बेस्ट दिन है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस तरह की बातें करते ही चल रहे थे। हमने गाड़ी का म्यूजिक ऑन कर रखा था, रोमांटिक सॉन्ग सुनते हुए हम दोनों भी रोमांटिक ही हो रहे थे। हमने एक होटल पर गाड़ी रोकी, कॉफ़ी वगैरह पी और 10-15 मिनट वहाँ रुके और फिर रवाना हो गए। हम थोड़े आगे बढ़े, लगभग होटल से 4 किलोमीटर चलने के बाद मेरी वाइफ की नज़र रोड के साइड में व्हील चेयर पर पड़े हुए बच्चे पर गई, जो रो रहा था। उसने तुरंत मुझसे गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रोको मनोज। मैंने कहा, क्या हुआ जया, तुमने अचानक गाड़ी रोकने को क्यों कहा? उसने कहा, मनोज उधर देखो, व्हील चेयर पर छोटा सा बच्चा, अभी ठीक से 6 महीना का भी नहीं होगा। पता नहीं कौन छोड़ कर गया है बेचारे को सुनसान रोड पर। अब रो रहा है बेचारा, इसका कौन सहारा है? मैंने कहा, ऐसे तो बच्चे को कौन छोड़कर जाते हैं, कोई तो होगा यार यहाँ। इतना बोलकर मैं गाड़ी से उतरा और उस व्हील चेयर की ओर बढ़ा। जया भी मेरे पीछे पीछे आई। हम दोनों ने वहाँ पहुँचकर आसपास देखा तो हमारे आसपास कोई नहीं था। मैंने बच्चे को गोद में उठाया और गोद में उठाते ही बेचारा चुप हो गया। जया बोली, देखो मनोज, तुम्हारे गोद में उठाते ही बेचारा चुप हो गया। कितना मासूम बच्चा है ना। बेचारा पता नहीं कौन कमबख्त इस मासूम को यहाँ छोड़ के गया है। जरा सी भी दया नहीं आई होगी उसे इस बेचारी नन्ही सी जान पर। फिर मैंने उस बच्चे को वापस रखकर व्हील चेयर पर और मैंने जया से कहा कि ऐसे कैसे कोई बच्चे को छोड़कर जा सकता है भला? यार, ज़रूर यहाँ आसपास कोई होगा। मैंने गाड़ी में से टॉर्च निकाली और टॉर्च से अपने आसपास अच्छी तरह देखा तो पाया कि हमारे आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। और पहले तो रास्ते में गाड़ियाँ भी आ रही थी, लेकिन अब तो रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। फिर हमने लड़के की तरफ देखा तो दोस्तों
हम दोनों के होश उड़ गए। अक्सर दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, हमने देखा कि वह 6 महीने की से कम का बच्चा अब लगभग 6 साल का लग रहा था और वह उसी व्हीलचेयर पर बैठकर हम दोनों को घूर रहा था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा था। यह सब देखकर हम दोनों के पैर कांपने लगे और मैंने जल्दी से जया का हाथ पकड़कर खींचा और उसे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी को पूरी तरह लॉक कर दिया और गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया। और राम भगवान करते करते हम शादी में पहुँचे। वहाँ पहुँचते पहुँचते जया बेहोश की हालत में हो चुकी थी। वो पागलों की तरह बातें करने लगी थी। फिर मैंने पूरी बात वहाँ जया की फ्रेंड रिया को बताई। रिया ने हमदर्दी जताते हुए कहा, यार जीजू, आपको जल्दी आना चाहिए था ना। अब हो गई ना यार प्रॉब्लम। NH-34 कुछ ठीक नहीं है, ये तो सबको ही पता है। रात के सफ़र के लिए आपको पता होना चाहिए यार जीजू। फिर उस रात हमने बहुत मुश्किल से शादी अटेंड की और अगले दिन जया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। बहुत मुश्किल से उसे आराम मिला और उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस हाईवे से सफ़र नहीं किया। दोस्तों, आज भी उस घटना को याद करके मेरी रूह कांप जाती है और धड़कनें तेज़ हो